हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स मैजिक। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। मेरे चैनल पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। कल का गाइस हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर देखा था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अल्फाबेट्स का कोडिंग, और कोडिंग पढ़ने के बाद आज हमें पढ़ना है अल्फाबेट का रिवर्स। ये रिवर्स क्या होता है? तो अभी जो बच्चे 11th में हैं, जो 11th स्टेट में है, 11th सीबीएसई में है, ऐसे सभी बच्चों के लिए ये एक शॉर्ट वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ डेली यूट्यूब पे। तो जिसको भी वीडियोस डेली चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो वो बच्चे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और और एक चीज कि जिसको भी प्रैक्टिस बुक चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं डिटेल्स दूंगी, या फिर आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 94033379 672। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको मैं पूरे कोर्स का जो डिटेल है वो मैं बता दूंगी। ठीक है, नोट्स एंड ऑल जो भी डिटेल्स रहेगा रिलेटेड टू दैट। तो आज हमें पढ़ना है कोडिंग का सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले रिवर्स, और थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे आज अल्फाबेट्स के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं अल्फाबेट सीरीज। क्या करना है? तो बस स्टोरी को याद करना है। अब रिवर्स में क्या होता है कि अगर a का रिवर्स z है तो a का रिवर्स z ही क्यों? तो a का जो नंबर है वो 1 होता है और z का नंबर जो होता है वो होता है 26। दोनों का सम होता है 27। क्या सम होता है? 27। तो रिवर्स लेटर्स में आपका जो नंबर है और उसका जो रिवर्स है, दोनों का सम कितना होगा? नंबर्स का 27। इसीलिए पर्टिकुलर रिवर्स, हर लेटर का अपना एक पर्टिकुलर रिवर्स है। तो उसे हम नोट डाउन करेंगे अभी और समराइज भी करेंगे। तो आपको याद ऐसे रखना है कि अजीज नाम का एक बॉय था। ठीक है, क्या नाम था? अजीज। अजीज ए का जेड, राइट, और बी का वाई। अजीज नाम का एक बॉय था। ठीक है, ए का जेड और बी का वाई। अजीज नाम का एक बॉय था जिसे जिसे क्या था? तो उसे क्रैक्स खाना और ड्यू पीना पसंद था। अभी क्रैक्स क्या है भाई? तो क्रैक्स इज द कुरकुरे, ओके, जो आप खाते हैं पैकेट्स, फूड पैकेट्स। तो सी का हो गया एक्स और डी का हो गया डब्ल्यू। डी का क्या हो गया? डब्ल्यू। डी का डब्ल्यू, ड्यू इज अ ड्रिंक। ओके, हाँ, ढूंढना है कल से, कहाँ मिलती है मार्केट में, ढूंढना है आपको। याद से रखना है अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना पसंद था, जिसका जिसका ईवी का एग्जाम था, पर वो खुद को क्या करता था? फालतू में फालतू में क्या समझता था खुद को? बताओ भाई। अब जी और टी का जोड़ना है, हिसाब किताब, तो क्या लिखेंगे? चलो फिर से एक बार समराइज करते हैं, शायद समझ जाए। अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना, ड्यू पीना पसंद था, जिसका ईवी का एग्जाम था, पर फालतू में खुद को वो ग्रेड समझता था। ठीक है, ईवी का एग्जाम था पर वो खुद को फालतू में क्या समझता था? ग्रेड समझता था। तो यहां पर आपके जी का आ गया टी, फालतू में खुद को ग्रेड समझता था।
क्या रीजन था, क्या रीजन था ग्रेड समझने के पीछे? क्योंकि उसे हायर सेकेंडरी में, क्योंकि उसे हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स थे। ठीक है, तो कौन सी बड़ी बात है? पर उसके साथ एक स्कैम हो गया। तो क्या कि वो फाउंडेशन के बाद सीए में जो इंटर एग्जाम होती है उसमें वो फेल हो गया। ठीक है, अब खुद को ग्रेट समझोगे, फालतू में खुद को ग्रेट समझोगे तो फेल तो हो गई। ठीक है, फिर से अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना ड्यू पीना पसंद था, जिसका ईवी का एग्जाम था, पर फालतू में खुद को वो ग्रेट समझता था। क्यों ग्रेट समझता था? क्योंकि उसे हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स थे, पर वो इंटर की एग्जाम में, इंटर की एग्जाम में फेल हो गया। फिर घर वालों ने क्या किए? ठीक है, आई के बाद आता है जे, है ना? तो घर वालों ने, फेल हो गया तो घर वालों ने उसकी शादी करा दी। भाई इतने जल्दी शादी करे, फेल हो गया तो क्या करेगा? किससे करवाई? तो शादी करवाई जंगल क्वीन से। किससे शादी करवाई? जंगल क्वीन से। घर वालों ने उसकी शादी जंगल क्वीन से करा दी और शादी में उसने क्या पहना था? तो शादी में उसने पहना था कुर्ता पजामा। क्या पहना था? कुर्ता पजामा पहना था। और उसके साथ और क्या पहना था? तो उसने पहना था लोटो के शू। क्या पहना था? लोटो के शू पहना था। हाँ, मार्केट में नए आए हैं। और ये पहन के वो मैन बन गया। पहले क्या था? बॉय था। अभी क्या बन गया? मैन बन गया। सो फिर से एक बार पढ़ेंगे। अजीज नाम का एक बॉय था, बार बार इसको आपको समराइज करना है। अजीज नाम का एक बॉय था जिसे क्रैक्स खाना ड्यू पीना पसंद था, जिसका ईवी का एग्जाम था, पर वो फालतू में खुद को ग्रेट समझता था। क्यों ग्रेट समझता था? क्योंकि उसे हायर सेकेंडरी में अच्छे मार्क्स थे, पर पर वो इंटर की एग्जाम में फेल हो गया। तो घर वालों ने उसकी शादी जंगल क्वीन से करा दी। ठीक है, जंगल क्वीन से करा दी और शादी में उसने कुर्ता पजामा पहना था और कुर्ता पजामा के साथ उसने पहना था लोटो के शूज। और ये सब पहन के वो क्या बन गया? तो जेंटल मैन बन गया। लेकिन मैंने यहाँ पर देखो सिर्फ मैन लिखा है, जेंटल नहीं लिखा है। ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ रिवर्स अल्फाबेट्स। इसको आपको याद करना है, समराइज करना है। अब बार बार जिस रिदम में मैं बोल रही हूँ उस रिदम में आपको बोल के याद करना है। ठीक है, ये हुआ एक पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, कि हमें करने हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है नोट्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी। इस क्वेश्चंस को अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ गाइस। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ नंबर सीरीज एक्चुअली एंड कोडिंग। ये दोनों जो चैप्टर हैं या आपको सीए फाउंडेशन में साथ में आते हैं। अब यहाँ पर करना ये है, नंबरिंग करना है। लेटर्स को कल जो मैंने नंबरिंग सिखाया था वो नंबरिंग करना है, राइट? अब नंबरिंग कैसे होता है? सी, तो इसको आपको करना है जैसे R 18,
15 से 18 साल के बच्चों को OR पिलाना चाहिए। U 21, X 24, A 1, D 4। सीरीज को नीचे ले लेंगे। 18, 21, 24, 1, 4 और फिर दिया है क्वेश्चन मार्क। इट इज एक्चुअली नंबर सीरीज बट ये 1 से 26 तक घूमते रहती है। सो यू हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, बट उसके पहले हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या पैटर्न यहाँ चल रहा है। तो पैटर्न चल रहा है +3, +3, +3। अब आप बोलेंगे मैम +3 पे 1 कैसे आया? तो 24 के बाद आता है 25, 26, फिर 27। तो जब भी 26 खत्म हो, 26 मतलब हुआ आपका Z, राइट। 26 मतलब हुआ आपका Z, और Z के बाद जब भी जो भी लेटर आए तो वापस आपकी अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट होगी 1। एक्चुअली इन द अल्फाबेट सीरीज जो 27 इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि हर दो लेटर्स रिवर्स लेटर्स का जो सम होता है वो 27 होता है। यह आ जाएगा आपका 1, 1 मतलब 8। अब मैडम 33 आ जाता तो फिर कैसे करते? ठीक है, 33 आ जाता तो आप -26 करेंगे, ठीक है। बचता है 7 और 7 पे होता है G, ठीक है। चलो मैडम 51, 53 आया तो कैसा करेंगे? 53 तो 26 की 2 बार सर्कल घूम के आ गई, ठीक है। Z से वापस Z तक, Z से वापस Z तक, A तक, ठीक है। अब 26, फिर 26 हो गया 52 और उसके बाद एक बचता है मतलब हो गया A, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज का लेटर फाइंड करना है। ये हुआ +3, ये हुआ +3, ये हुआ 7, जिसका लेटर आता है G। सो यहाँ पर हमें नंबरिंग कितना काम आ रहा है, देखो कितना काम आ रहा है ना। तो कल से हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चंस ही करने वाले हैं, आज भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस। नाउ अगर T का 20 है, R का 18 है, P का 16 है, N का 14 है, L का 12 है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है -2, -2, -2, -2, -2 पे 10, -2 पे 8, तो 10 पे होता है JK के घर में 10 से 11 लोग रहते हैं, और 8 पे होता है H looks like 8। ओके, सो दिस इज द अल्फाबेट सीरीज। आपको ये याद करना पड़ेगा गाइस। नाउ B D, B है 2, D है 4, F है 6, I है 9, L है 12, P है 16। ऐसा ही होता है। B D4, F इज अ फिक्स 6, I 9, L लॉयन 12, P प्रिंस 16 साल का। हो क्या रहा है? तो +2, राइट, +2, +3, +2, +2, +3, +3, +4, +4, मतलब +4 करेंगे तो हो जाएगा 20, और 20 पे आता है आपका T, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद मैं आपको दूंगी वर्क जो आपको कल कंप्लीट करना है। जो भी डाउट लगे प्लीज, आज जो मैं वर्क दूंगी आपको जो भी डाउट लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। जो भी डाउट लगता है तो मैं आपको कल के लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगी। अब देखो U के बाद आ रहा है डायरेक्ट 2, तो ये तो नहीं आता है ना मैडम, हमको नहीं आता है, तो हम इसको लिखेंगे, हम इसको ऐसा लिखेंगे 21, 2, 9, 16, 23। सो 21 के पहले आता है 26, सो यहाँ हुआ +5, और 26 के बाद आता है 2, यहाँ हुआ +2। ओके, मैंने बताया था कि 26 के बाद आपको वापस 1 से चलना है। 21 से 26 5 लेटर्स, 27 मतलब A, और 28 मतलब B जिसका कोड होता है 2। मतलब ये जो 5 है, इट मीन दैट कि ये जो 5 है
और ये जो 2 है इस दोनों का सम करेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा +7। देखो +7, देखो +7 एंड अगेन +7 पे बनता है आपका 23 + 7 30। तो मैंने बोला था आपको कि जब भी बड़ा नंबर आए तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 26 को माइनस किए, कितना आया 4, और 4 पे होता है हमारा D, दिस वन, गॉट इट। H का 8, I का 9, K का 11 और इसका होता है 14। मतलब पहले चल रहा है +1, फिर +2, फिर +3। तो भाई पहले +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4। 4 करेंगे तो नंबर आएगा 18, और 18 पे होता है 15 से 18 साल के बच्चों को OR पिलाना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, तो यहाँ पर गैप दिख रही है मुझे। अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में चलती हूँ तो यहाँ मुझे गैप दिख रहा है 6 का, 6 6 6 6, और हर लेटर जो है वो बीच का लेटर गायब है, राइट, एकदम बीच का लेटर गायब है। तो हम ऐसा करते हैं कि अगर यहाँ पे Z है, यहाँ T है, बीच में अगर 6 लेटर्स का गैप है, तो आप एक काम करिए, लिख लेंगे लेटर्स को, T U V W X Y और Z। ठीक है, एक्चुअली दिस इज द 26th लेटर, दिस इज द 20th लेटर, तो बीच में आएंगे 5। आपको क्या करना है, बीच वाले को सिलेक्ट करना है। इधर से भी 2 छोड़ दिए, इधर से भी 2 छोड़ दिए। 26 में से 20 माइनस करो तो 6 आता है। ठीक है, हो गए। इधर से 3 लेटर छोड़ दिए, इधर से 3 लेटर छोड़ दिए, बराबर आया W। फिर T के बाद आता है N, N, अब W यहाँ पर भी है, W यहाँ पर भी है। अब T के बाद वापस चलेंगे, N, N, O, P, Q, R, S, किसको लेंगे बीच में, Q को। ठीक है, इधर से 3 लेटर, इधर से 3 लेटर, तो ये ऑप्शन आ रहा है, देखो W Q किसी में भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन क्या होगा, A, गॉट इट। डन। अब ये जो क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 22 तक। इधर के क्वेश्चन में कल आपको समझा कर बताऊंगी। ठीक है, आप इसका स्नैप ले सकते हैं, ले लीजिए। तो आपको करना है 22 तक। दिस इज द वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल। जो नेक्स्ट टाइप है हम लेंगे कल। इतना करिए, आप प्रैक्टिस करिए। 6 क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ, आपको करना है 7 से 22 तक, राइट। ओके विद दैट, सी डन। ओके गाइस, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में हम थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डेली के अपडेट्स में डालती हूँ यहाँ पर, और डेली एक लेक्चर भी अपलोड होता है CA फाउंडेशन का। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।